एक ऐसी दुनिया है जो हमारी आंखों से तो छिपी है, लेकिन किस्से कहानियों में, हमारे विश्वासों में हमेशा से जिंदा रही है। आज हम जिन्नों की उसी अनदेखी दुनिया में झांकने वाले हैं, जहां कुछ मुलाकातें मददगार साबित होती हैं और कुछ बेहद खौफनाक। तो सवाल यही उठता है, क्या ये जीव हमारे दोस्त हैं, हमारे मददगार हैं, या फिर उनका इरादा हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाने का होता है? चलिए इन अनुभवों के जरिए इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस अनदेखी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये हैं कौन और इंसानों के साथ इनका रिश्ता कितना पेचीदा हो सकता है। इन्हीं प्राणियों में से एक खास और बहुत ही ताकतवर किस्म का जिन होता है, जिसे कहते हैं इफ्रीत। और हमारी जो पहली कहानी है वो इसी इफ्रीत से जुड़ी हुई है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो ये कि जहाँ जिन्नों के पास बेहिसाब शारीरिक ताकत होती है, वहीं इंसानी इल्म यानी कि ज्ञान और विश्वास उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी ताकत साबित हो सकता है। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है साल 2011 में, और ये इन ताकतवर प्राणियों का एक ऐसा रूप दिखाती है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की हो। कहानी की शुरुआत होती है एक चाय बेचने वाले से। नाम है अब्दुल रहमान। आधी रात का वक्त है और वो तेज, ठंडी और तूफानी बारिश में अपनी दुकान पर बिल्कुल अकेला बैठा है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और वो उस भयानक तूफान में जैसे फंस गया है। वो इतना कमजोर और डरा हुआ है कि बाहर जाकर अपनी दुकान का टूटा हुआ छज्जा भी ठीक नहीं कर सकता। तभी जोर से बिजली कड़कती है और उस रोशनी में उसे रेलवे ट्रैक के पास एक पुराने पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा, लगभग 10 फुट का साया खड़ा दिखाई देता है, जो चुपचाप उसी को देख रहा था। उसका दिल तो जैसे हलक में आ गया। अचानक अब्दुल रहमान को अपने छज्जे के वापस अपनी जगह पर लगने की आवाज आती है। वो हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांकता है। वो साया वही खड़ा था और उसने बस इतना कहा और फिर वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। लेकिन हर मुलाकात इतनी अच्छी किस्मत वाली नहीं होती। अब जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है और काफी डरावनी भी। अब हम इस स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे को देखते हैं। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसके साथ देर रात एक सुनसान सड़क पर कुछ बहुत ही भयानक हुआ। और ये स्लाइड बड़ी अच्छी तरह से दिखाती है कि वो मुलाकात कितनी सोची समझी और खौफनाक थी। जो चीज पहले एक अजीब जानवर लग रही थी, वो असल में कुछ और ही निकली, कुछ ज्यादा ही खतरनाक। तो यहां सबसे हैरान करने वाली बात उस जीव का वजन था। वो कोई आम जानवर हो ही नहीं सकता था। उसका वजन इतना ज्यादा था मानो किसी ने उस पे एक पूरी ऑल्टो कार फेंक दी हो। उस वजन से वो आदमी बेहोश हो गया और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। ये स्लाइड हमारी दोनों मुख्य कहानियों को एक साथ रखती है, ताकि हम उनके मकसद और नतीजों की सीधे सीधे तुलना कर सकें। एक तरफ एक मददगार इफरीत है और दूसरी तरफ एक शैतान जिन। लेकिन हर मुलाकात इतनी साफ नहीं होती, मतलब अच्छी या बुरी। कभी कभी सिर्फ एक बेचैन कर देने वाला एहसास होता है, एक मौजूदगी का एहसास, जैसा कि आयशा की बहन की कहानी में हुआ। ये किस्सा एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को दिखाता है जो परेशान तो करती है, लेकिन सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ये मददगार और नुकसानदेह के बीच की एक अजीब सी जगह है। तो जब हम इन सारी कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो ये हमें इस अनदेखी दुनिया के बारे में क्या सिखाते हैं? इन सभी किस्सों से जो सबसे बड़ी और अहम बात निकल कर आती है, वो ये है कि जिन एक जैसे नहीं होते। वो भी इंसानों की तरह ही अपनी मर्जी और अपनी समझ रखने वाले जीव हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो हम इस सफर को इसी एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो हमें इन कहानियों से उठे गहरे फलसफों पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।